नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सके, सरकारी कार्यों को ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से कराया जा सके। लेकिन बात यदि हम बिहार के पंचायतों की करें तो पंचायत स्तर पर अभी भी कई ऐसी समस्याएं आती हैं। सरकार की योजनाओं में किस प्रकार बंदरबाट होता है, सरकार की योजनाओं का काम किस प्रकार होता है, इसे लेकर तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। और कई बार ऐसी शिकायतें भी आती रहती हैं कि सरकार द्वारा भेजी गई राशि का जो है बंदरबाट हो गया, सरकार द्वारा भेजी गई राशि का उपयोग ठीक से नहीं हुआ, या फिर एक काम और भी होता है, सरकार ने योजना को लेकर जो राशि पंचायतों में भेजी है उन पंचायतों में उस राशि का आकलन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। लेकिन अब बिहार में पंचायतों के विकास के लिए कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिसके बाद आप यदि सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। और सरकारी पैसों का किस प्रकार अवलोकन किया जाना है इस योजना के माध्यम से, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बिहार सरकार ने अब नई योजना लागू करने की सोची है। बिहार के तमाम पंचायतों में 8057 पंचायतों में एक ऐसी योजना लागू होने जा रही है जिसके बाद सरकार के कामकाज की रूपरेखा भी तैयार होगी और कामकाज में इस्तेमाल किए जा रहे सरकारी राशि का भी पता चल पाएगा कि कितनी राशि किस पंचायत में खर्च हो रही है, कितनी राशि किस पंचायत में नहीं खर्च हो रही है। और यदि सरकार की योजनाओं को सुचारू ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए राशि भेजी जा रही है तो उन राशि का क्या हो रहा है, तमाम तरह की बातें हम आपको बताएंगे। बड़ा फैसला लिया जाने वाला है सरकार की ओर से। बिहार के तमाम पंचायतों में क्या होने वाला है वो भी जान लीजिए। दरअसल पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर वित्तीय प्रबंधन को लेकर बिहार में जल्द ही एक पंचायत एक बैंक खाता योजना लागू होने वाली है। पंचायती राज विभाग इसे जमीन पर उतारने को लेकर लगातार काम कर रहा है। इसके लिए बैंक भी तय कर लिए गए हैं और उनकी सूची भी पंचायतों को भेजी जाएगी ताकि ग्राम पंचायतें किन किन बैंकों में से किसी एक में अपना बैंक खाता खोल सकते हैं या पहले से ही है तो फिर रख सकते हैं। पंचायतों को एक को छोड़कर शेष बैंक खातों को बंद करना होगा, यह भी बड़ी बात है। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने यह भी बताया है कि वित्तीय अनुशासन लागू करने और राज्य सरकार के विकास कार्यों को तेज गति से पूर्ण करने के लिए हाथ से एक पंचायत एक बैंक खाता की अवधारणा कारगर साबित होगी। इस योजना के लागू होने के बाद राज्य की सभी 8057 यानी कि 8057 पंचायतों के पास इतने ही बैंक खाते रह जाएंगे। एक खाते में पंचायत की तमाम योजनाओं की राशि सरकार भेजेगी और पंचायत इसी खाते से अपनी राशि खर्च करेंगे। मतलब अब इधर उधर का खाता नहीं चलेगा, किसी अन्य बैंक में खाता है तो वो भी खाता बंद होना होगा। और इसके अलावा जो पंचायत में बैंक खुलेंगे उन्हीं बैंकों में खाता होगा, पंचायत का एक खाता होगा और उसी एक खाते में सरकार की राशि भेजी जाएगी और इसका अवलोकन किया जाएगा कि सरकार द्वारा भेजी गई राशि का क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जिसके माध्यम से सरकार की राशि को जो है इधर उधर खपाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिहार में होता भी है। अब देखिए, एक पंचायत एक बैंक खाता को जमीन पर उतारने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा डैशबोर्ड निर्माण किया जा रहा है। सभी पंचायतों के बैंक खाते जुड़े रहेंगे। विभागीय मुख्यालय से हर पल सभी 8057 पंचायतों के बैंक खातों पर नजर रखी जाएगी। किस पंचायत के खाते में कब कितनी राशि आई और कब कब कितनी राशि खर्च हुई, पैसे कितने दिए गए, किन पंचायतों में राशि खर्च धीमी है। जहां ऐसी स्थिति होगी वहां मुख्यालय स्तर पर संबंधित जिले और पंचायत को निर्देश भेजे जाएंगे। काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी दी जाएगी। डैशबोर्ड के तैयार होते ही जिलों को एक पंचायत एक बैंक खाता पर काम करने का निर्देश भेज दिया जाएगा। अब देखिए, पंचायत भवन में बैंक शाखा खोलने पर काम हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि पंचायत भवन जो होता है उसमें बैंक की शाखा खुलेगी और उसी बैंक की शाखा में अकाउंट खुलवाना होगा और उसी अकाउंट में जो है सरकार का पैसा जाएगा। पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने कहा है कि हर पंचायत भवन में बैंकिंग के लिए जगह सुरक्षित किया गया है। हम बैंकों के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मुफ्त जगह दी जाएगी। जो बैंक जिस पंचायत में अपनी शाखा खोलना चाहते हैं विभाग प्रस्ताव दे। पंचायतों में एकल बैंक खाता लागू हो जाने से एक तरफ वित्तीय अनुशासन बहाल होगी तो वहीं विकास कार्यों की गति भी तेज होगी। यह बात बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का कहना है और उन्होंने इस बात के लिए साफ कह दिया है कि अब बिहार के एक पंचायत में एक बैंक होगा। मतलब कि 8057 जो पंचायत है बिहार में, 8057 पंचायत हैं, हर पंचायत में एक बैंक होगा और उतने ही खाते होंगे। और इससे होगा क्या कि काम करने में सहूलियत होगी, सरकार को भी ये देखने में आसानी होगी कि किस खाते में कितना पैसा गया, किन पंचायत में कितना पैसा गया। चूंकि एक पंचायत में कई सारे खातों में पैसे जाने का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। एक पंचायत एक बैंक योजना को लेकर पंचायती राज विभाग ने फिलहाल 8 बैंकों से करार किया है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। पंचायतों को इन्हीं में से किसी एक बैंक में अपना खाता रखना होगा। हालांकि ये संख्या और बढ़ सकती है। पंचायती राज मंत्री ने साफ कहा है कि 1-2 और बैंकों ने रुचि दिखाई है और जल्द ही इस पर काम हो रहा है। इनकी संख्या भी जल्दी बढ़ सकती है। तो बिहार के पंचायतों में बड़ा काम होने जा रहा है। अब तस्वीर बदल जाएगी, कामकाज का हिसाब किताब बदल जाएगा और काम करने के तरीके भी बदल जाएंगे।
फिलहाल देखना होगा कि यह काम कितने दिनों में कर लिया जाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।